जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ चुका है। और आप सभी परेशान थे आपके एडमिट कार्ड को लेकर कि सर हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा, या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना आपका कोई सिलेबस जारी हुआ। और जो एक बार केवल आपकी एग्जाम एक्सटेंड की गई है, उसी के अनुसार आपकी एग्जाम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है लगातार मिलती रहे। अब दोस्तों, आपका जो एग्जाम सिटी है उसका भी आपको पता चल गया होगा। और मोस्टली सबके जो एग्जाम सेंटर है काफी यहाँ पे दूर दूर दिए गए हैं। लगभग 400-500 किलोमीटर इतने दूर दूर भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपके भी सवाल है कि सर इतनी दूर सेंटर क्यों दिया। क्योंकि देखो दोस्तों, वो शायद पुलिस विभाग की या सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी होगी जिसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना और कोई कुछ कर सकता। ठीक है, अगर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर दे दिया तो अब क्या होगा, इतनी दूर कैसे जाएंगे। अब ये सब आपको दोस्तों मैनेज करना ही होगा, भले ही आपको एक दिन पहले वहां पे जाना पड़े। तो एग्जाम सेंटर का आप विशेष ध्यान रखें, उसी के अनुसार अपनी तैयारी रखें कि हाँ मुझे किस टाइम पे निकलना है, मेरा कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, या मैं उस वहां पे जाने आने की वहां पे साधन की क्या व्यवस्था है। क्योंकि मेन आपको सिटी का पता चल गया, एग्जाम सेंटर का अभी पता नहीं चला है। 11 तारीख को आपके एडमिट कार्ड है जो आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो उससे पहले उस शहर में जाने के लिए अगर कोई बस वगैरह की व्यवस्था है तो ठीक है। अगर आप आराम के साथ सफर करना चाहते हैं तो अपनी ट्रेन वगैरह का जो भी रिजर्वेशन है अभी से आप करा के रख सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर वेटिंग वगैरह यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए अभी आप। दूसरी चीज है कि सबके यही मैसेज है कि सर डर लग रहा है, क्या करे, अब क्या होगा, एग्जाम तो आ गया। अगर आपको डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसका मतलब यह है, अगर डर आपको लग रहा है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि आपने एग्जाम को बड़ी ही सीरियस यहाँ पे लिया है, अच्छी तैयारी आपने की है। डर उसी को लगता है जिसने तैयारी की है। अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसे अगर आप खुद ही पैनिक रहोगे पूरे दिन, ऐसे टेंशन में रहोगे, तो फिर एग्जाम हॉल में वो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अब आपको चाहिए ये कि जो भी नई चीजें हैं उनको तो आप पढ़ने से बचो। जो आपने तैयारी की है वो सबसे बेस्ट है। ये मत सोचो कि मैं 4-5 दिन का जो भी समय है, अब जैसे आज 9 तारीख हो गई, 9 से लगभग 3 दिन 3-4 दिन का समय आपके पास में, तो मैं ये मेरी मैथ रह गई, मेरी रीजनिंग रह गई, मेरा वो टॉपिक रह गया, मेरा वो रह गया, उनको छोड़ो दोस्तों। अब ये समय नई चीजें पढ़ने का नहीं होता है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। अगर जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पे रिवीजन करो। कैसे भी करके अपने आप को इस जो आपकी घबराहट हो रही है उससे आप तनाव मुक्त रहो। एक तो बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको। एक है कि सर हमें मोटिवेशन की जरूरत है, कि अब हम क्या करें। दोस्तों, मोटिवेशन दूसरों का दिया हुआ है, भले ही मैं हूं चाहे और कोई है। दूसरों का जो मोटिवेशन है 1 या 2 दिन से ज्यादा काम नहीं करता। मोटिवेशन तो दोस्तों खुद का ही काम करता है। आप ये सोचो कि यार मैं नौकरी लग गया या मैं नौकरी लग गई तो मैं मुझे क्या चीज मिल सकती है। या आज के टाइम में आज के टाइम में आप देख रहे हो कितनी बड़ी बेरोजगारी यहाँ पे फैली हुई है। रोजगार के जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी बहुत अब हालत यहाँ पे मुश्किल होती जा रही है। तो और आप से जो आपके घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इतने दिन से आप रूम पे रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कितने दिनों से आप यहाँ पे बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो कितना कुछ आपने समय भी दिया है, पैसा भी दिया है, सब कुछ आपने इसमें झोंका है एग्जाम के लिए। अब मेन चीज है कि आपको इस सारी की सारी जितनी भी आज तक आपने मेहनत की है, इस मेहनत के लिए, इस मेहनत का रिजल्ट देखने के लिए आपने जो भी तैयारी की है, उस तैयारी को मेन चीज है कि उस एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मेरे कई साथी ऐसे हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप कोचिंग करते हैं या आप टेस्ट सीरीज देते हैं या ऑनलाइन दे लो चाहे ऑफलाइन दे लो, उसमें उनकी रैंक भी अच्छी आती है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो टॉपर रहते हैं। दोस्तों, बात वही है, जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं होगा। और वो इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है उस चीज को, आपकी घबराहट होती है, यार क्या होगा, एग्जाम में मैं फेल हो गया तो क्या क्या होगा, फेल हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। क्या अगर एग्जाम में जैसे अब इतने विद्यार्थी बैठे हैं तो एग्जाम हॉल में इतने विद्यार्थी बैठेंगे राजस्थान पुलिस के, क्या सभी लगेंगे। सिलेक्शन तो फिर भी 10,000 का ही होना है, बाकी का क्या होगा, मर जाएंगे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें आप अपने दिमाग से निकालो।
आपने जो तैयारी की है सबसे बेस्ट है, और बेस्ट से बेस्ट आप एग्जाम हॉल में देने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको भी पता है कि पूरा का पूरा माइंड आपका बहुत बड़े तरीके से काम करता है। और मेन चीज है अब वो 2 घंटे की। ये मत सोचो कि मेरा जैसे मान लो कईयों का कमेंट है कि सर मेरे को तो मैथ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो बाकी मैथ से ही थोड़ी सिलेक्शन होगा। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से मैथ कितने आएगी, उसको हटा दो, आप बाकी सही कर दो। चलो फिर भी और चीजें और सब्जेक्ट मान लेते हैं, उनमें भी थोड़ा 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 वीक है, कोई बात नहीं। सिलेक्शन दोस्तों जैसे पिछली बार आपने देखा होगा 80 90 95 इनमें आराम से सिलेक्शन हो रहा है। कुछ विद्यार्थी दोस्तों ऐसे भी हैं जिनके कमेंट है कि सर अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गई तो घर वालों का इतना प्रेशर है, वो होगा, क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। जैसे ही एग्जाम होने के बाद में 10 दिन 20 दिन निकलते हैं तो वैसे की वैसे जिंदगी वापस पटरी पे चलती रहती है। तो ये तो सब दोस्तों एग्जाम का ही नाम है, फेल और पास होना। तो इनको लेके ज्यादा आपको टेंशन लेना, अब ये समय ऐसा है दोस्तों, कैसे भी करके कुछ भी करके आपको बिल्कुल फ्री और माइंड आपको यहाँ पे रहना है। 2 4 5 दिन की बात और है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। केवल अपने माता पिता को देखो, पीछे जो भी आपसे उम्मीद लगा रखे हैं इस एग्जाम के लिए उनको आप देखो, उनके बारे में आप सोचो। अब ये नहीं है कि इनके बारे में सोचते सोचते कहीं आप ही डिप्रेशन में ना चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना है आपको। हाँ ये जरूर है कि एग्जाम हॉल में जहाँ पे जिस क्वेश्चन पे आप फंस रहे हो तो लगना कि यही मेरा सिलेक्शन है, वहां पे ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और मैं बाद में आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से आपके पेपर को यहाँ पे सोल्व करना है बिना किसी प्रकार के हेजिटेशन के, यानी कि बिना कोई तनावपूर्ण पेपर को आप आराम से बिल्कुल बड़े तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तरीका होता है दोस्तों, पेपर भी अटेम्प्ट करने के कई तरीके होते हैं जिससे कि आप बिल्कुल कम समय में जल्दी से जल्दी अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। और रही बात कि सर आप बोलते हैं कि सर आप आपके वीडियो नहीं आते, दोस्तों मेन समस्या ये है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ तो वहां से इतना जो दोस्तों समय नहीं मिल पाता, इस वजह से वीडियो अपने यहाँ पे कमा रहे हैं। दोस्तों जितना पॉसिबल हो सका तो मैं आज शाम को ही लाइव आने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, ताकि मैं सबके यहाँ पे जितने भी आपके सवाल है उनके जवाब दे सकूं, कैसे अब क्या करना है। और एक सवाल था दोस्तों, जो टेली कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं कि वो बोल रहे कि सर क्या हमारी भी इन्हीं के साथ में एग्जाम होगी। वो दोस्तों देखो, अगर एग्जाम आपकी उन्हीं के साथ में होगी तो आपका, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा का पूरा अलग है, तो सेपरेट आपका पेपर बिल्कुल अलग आएगा। आपका पेपर सेम जीडी और ड्राइवर बटालियन है उनके साथ का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपका पेपर अलग होगा क्योंकि आपका सिलेबस भी पूरा अलग है। और दोस्तों इसमें आप इतने बिल्कुल नर्वस हो रहे हो कि ये दोस्तों नर्वस होने की चीज नहीं, बहुत खुशी की चीज है कि हाँ मैंने इतने दिन तैयारी की है और उसका रिजल्ट अब दिखाने का मौका मेरे पास में आ गया है। और 10,000 है दोस्तों भर्ती, 10,000 का अगर आप 5 गुना करते हैं तो 50,000 विद्यार्थी यहाँ पे पास होंगे। तो ये ज्यादा टेंशन मत लो अभी दिमाग में कि क्या होगा, अगर ये टेंशन लेके एग्जाम हॉल में जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मस्त रहो आराम से, कोई नहीं होगा जो देखा जाएगा, बाद में और तैयारी कर लेंगे। और अगर नहीं, अगर आपकी और एज आप हो रहे हैं तो कोई नहीं, कोई जरूरी है कि सभी सरकारी नौकरी लगते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने आप में संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ मैंने 100% मेरे एफर्ट लगाए और किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और दोस्तों जितनी भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकेगा तो मैं शाम को लाइव करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।